नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए जो प्रसंग लेकर आए हैं वह 10 वर्ष पुराना है। साथियों, ये एक सत्य घटना पर आधारित है। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति भाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। मित्रों, एक भक्त ने इस प्रसंग को लिखते हुए ये कहा है कि यह मेरे जीवन का ऐसा अलौकिक प्रसंग है, जब भी मैं इसके विषय में स्मरण करता हूँ तब परमात्मा की कृपा को याद करके मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये घटना 10 वर्ष पूर्व की है, जब मेरी माताजी की टीचर की ट्रेनिंग वृंदावन के एक स्कूल में चल रही थी और उसी समय मेरी भी संक्रांति की छुट्टियां हो गई थी। तो मैंने भी वृंदावन जाने की योजना बनाई और मैं अपने गांव उरई से बस द्वारा झांसी पहुंचा। झांसी से मैं ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंच गया। जब मैंने मथुरा में पैर रखा तो उस समय रात्रि के 10 बज चुके थे। सर्दियों का समय था, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी और ठंडी भी अपने चरम पर थी। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था और उस सामान के अलावा ओढ़ने के लिए मेरे पास एक कंबल भी था और उस कंबल के माध्यम से जाड़े की ठंड को रोकना सरल नहीं था, क्योंकि सर्दी बहुत कटकटाती हुई थी। मैं विचार करने लगा कि इस रात्रि के समय मैं वृंदावन कैसे पहुंच सकूंगा। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। कोई सवारी भी नहीं दिख रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठंड के कारण प्लेटफॉर्म पर रुकना भी सरल नहीं था, बहुत ज्यादा ठंडी थी। तभी एक तांगे वाला सवारी ढूंढते हुए आवाज देकर कहने लगा, किसी को वृंदावन जाना है? तब उसकी आवाज सुनकर मैंने ये महसूस किया कि लगता है कि परमात्मा ने किसी को यहाँ भेजा है। तो मैंने भी उसे आवाज देकर कहा कि मुझे चलना है। रंगजी महल के पहले एक अग्रवाल धर्मशाला है, आप मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरी माँ वहां पर किराए के कमरे में रहती है। टांगे वाले ने मुझे अपनी टांगे पर बिठाया और अग्रवाल धर्मशाला के पास उतारकर वो वहां से चला गया। अब वहां पहुंचकर मैं इधर उधर देखने लगा, क्योंकि मुझे अपनी माताजी के किराए के कमरे का पता तो मालूम ही नहीं था। मैं तो पहली बार ही आया था। अब मैंने घरों की ओर देखा और देखकर हैरान हो गया। सारे घर बंद थे, क्योंकि रात का बहुत गहन अंधेरा छाया हुआ था और ठंड की अवस्था भी थी। इसलिए रात्रि के समय सभी लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। इसलिए ऐसी अंधेरी रात में अपनी माताजी का कमरा ढूंढना भी मुश्किल था, क्योंकि कोई मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो मैं किससे पूछता? मैं 2-3 घरों के नजदीक गया, उनके किवाड़ भी खटखटाए, पर मुझे अपनी माताजी का पता नहीं मिला। मुझे तो माताजी ने धर्मशाला के पास ही कमरा बताया था। अब वहां कमरा नहीं मिलने के कारण मेरा मन चिंतित होने लगा। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि वृंदावन में तो बाके बिहारी जी भी रहते हैं। वे तो हर असहाय और परेशान व्यक्तियों की मदद करते हैं। और मैंने उन्हें याद किया। थोड़ी ही देर में एक अद्भुत चमत्कारिक घटना घटी। उस दृश्य को याद करके मेरे शरीर के रोंगटे
खड़े हो जाते हैं। वह इतना अद्भुत और अलौकिक चमत्कार था। उस समय जब मेरा मन बहुत दुखी था और मैं जाकर घरों के दरवाजे खटखटा रहा था, तभी परेशान होकर एक स्थान पर रुक गया। मैंने बांके बिहारी जी से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मेरी मदद करिए। हे बांके बिहारी, मेरी मदद करिए, मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर ही रहा था, तभी एक बालक जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 वर्ष की होगी, जो चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला, मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ? इतनी ठंड में क्यों भटक रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? उस बालक की आवाज सुनकर मैं सचेत हो गया। मैंने उससे कहा, मैं उरई गांव से आया हूँ। यहाँ पर मेरी माँ की टीचर ट्रेनिंग चल रही है। उसने यहाँ पर एक किराए पर कमरा लिया है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तब उस बालक ने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक महिला इस कमरे में रहती है, वह भी टीचर की ट्रेनिंग ले रही है। उस बालक ने जिस कमरे की ओर इशारा किया, जब मैंने उस कमरे की ओर देखकर दोबारा उस बालक की ओर देखा, तो वहां पर कोई नहीं था। मैं घबरा गया और मैंने जल्दी ही उसी कमरे को खटखटाया जिस कमरे को उस बालक ने बताया था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने अंदर से आवाज लगाई, और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। वह मुझे कमरे में अंदर ले गई। मैंने माँ को सारी बात बताते हुए कहा कि माँ, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं तुम्हारा कमरा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था। मेरा मन भय से व्याकुल होने लगा था और मैं बहुत चिंतित भी था कि तुम कहाँ रहती हो। तभी मैंने मन ही मन बांके बिहारी जी से प्रार्थना करी कि हे नाथ, मेरी मदद करिए। तभी एक बालक हाफ पैंट पहनकर पता नहीं कहां से वहां पर प्रकट हो गया और तुम्हारे कमरे का पता बताकर पता नहीं कहां चला गया। जब तक मैं उससे कुछ कह पाता, माँ, पता नहीं वह कहां गायब हो गया। तब मेरी सारी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। आज स्वयं श्री बांके बिहारी तुम्हें मार्ग दिखाकर चले गए। बेटे, जो व्यक्ति सच्चे भाव से यहाँ आकर उनसे प्रार्थना करता है, वह उनको मार्ग स्वयं दिखाते हैं। आज उन्होंने ये बात बिल्कुल पक्की कर दी कि जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसकी सारी दुविधाएं दूर कर दूंगा, सारे दुख दूर कर दूंगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है। साथियों, ये एक सत्य घटना है और मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि भगवान से सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि प्रार्थना सच्चे मन से होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं भगवान मंजूर करते हैं प्रार्थना जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। मित्रों, आशा है आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी
और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलिए, क्योंकि घंटी को दबाएंगे तो आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।